तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के नए वीडियो के हवाले से, जो उसने एक वीडियो पैगाम में नए न्यू ईयर के ऊपर एक टीवी चैनल को दिया, जिसमें उसने बताया कि पाकिस्तान में जब उसे ये पता चलता था कि बेटी हुई है तो हैदर अली और उसके खानदान वाले ये कहते थे कि बच्ची को मार देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं इस झूठी मक्कार बदकार चुड़ैल से कि फिर ये इतनी बच्चियां कैसे पैदा हो गई अगर वो पहले ही बच्चे को मार देना चाहते थे। आज मेरा सवाल उन तमाम हिंदुस्तानी खवातीन के लिए है जो वहां पर एक घरेलू जिंदगी बसर करती है। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छे किरदार की खातून है? क्या ये एक अच्छे किरदार की मालिक है? इसके बच्चे की खबर एपी सिंह को किस तरह होती है? हमने पहले ही आप लोगों से ये बातें शेयर कर ली थी, चाहे इसके बच्चे के हवाले से हो, चाहे इसके वॉल पर कमेंट करने वाले के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी मामलात में हम आपको न्यूज देते आए। हम इसकी कुछ वीडियोस के क्लिप भी हो सका तो आप लोगों को लगा देंगे, वरना न्यू ईयर की वीडियोस जो इसने दी है उसमें ये यकीनन रेटिंग के लिए सब कुछ करती है। ये वो औरत है जो किसी के कटे हुए पर नमक छिड़कने का काम करती है। ये वो बदकार औरत है जो हर दिन घर से भागकर अपने घर वालों को टॉर्चर करती है कि देखिए कि मैं तुम लोगों के साथ कैसा सलूक कर रही हूं। जिस शख्स को बोलना तक नहीं आता, हम कैसे मान लें कि उसने इस लड़की को फंसाया? हम तो ये देख रहे हैं जैसे इस लड़की ने उस लड़के को फंसाया, वो लप्पू सा सचिन, वो झिंगुर सा सचिन, वो बंदा जिसे बात तक करना नहीं आती, वो इतना बड़ा कांड कैसे कर गया। अब वो ये कहती है कि मुझे नागरिकता नहीं चाहिए, भले मुझे कैसे भी रख लो। क्यों? क्योंकि उसे अपने तमाम दरवाजे बंद होते हुए महसूस हो रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि हैदर अली के लॉयर रोशन अजीम इस बात की अब ताक में है कि किसी भी तरह उनको इंडिया का वीजा जारी हो और वो इंडिया जल्द अज जल्द पहुंचे। एक शख्स जिसके नाम से ये बात मंसूब की जाती है कि उसे बेटी की खबर मिली तो उसने मार देने का कहा, वो शख्स अपना वहां से चलता हुआ कारोबार छोड़कर आज बेरोजगार होकर पाकिस्तान में बैठा है और वो रोज बरोज हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत के आगे रोज हाथ जोड़कर ये अपीलें करता है कि मेरे बच्चे मुझे दे दिए जाएं। अगर ये इतनी अच्छी खातून थी तो मेरा सवाल उन हिंदुस्तान की माओ से है, मुझे सिर्फ ये सोच के बताइए कि जब ये 8 दिन के लिए नेपाल गई थी तो वो बच्चे किसके सुपुर्द थे? ये तो एक लम्हा बच्चों के लिए बगैर नहीं रह सकती, तो वो 8 दिन कैसे रह ली? अगर उस दरमियान इसके बच्चों को कोई मार देता या इसके बच्चों को कोई तकलीफ होती तो क्या ये एक अच्छी मां साबित हुई? यकीनन ये एक अच्छी मां साबित ना हुई। और ये सारी चीजें रोशन अली अजीम जब कोर्ट में पेश करेंगे, याद रखेगा कि ये जेल ही जाएगी, इसका रास्ता जेल ही है। क्योंकि अगर एपी सिंह इससे मुखलिस होता या एपी सिंह इसे इस्तेमाल ना कर रहा होता तो वो इसे बताता कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तुम इतने छोटे बच्चों को कन्वर्टिंग की तरफ नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर इसका जाती मैटर था, इसकी जाती वो थी, तो ये मोहब्बत से निकल जाती, तलाक लेती, चली जाती। लेकिन इसने बच्चों को बलि चढ़ाया, इसने बच्चों को मोहरा बनाया कि किसी तरीके से ये वहां पर नागरिकता हासिल कर ले। अब हमने पहले ही आपको कहा था कि जब इन बच्चों से मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ये वहां पर एपी सिंह का बच्चा पैदा करेगी ताकि ये वहां पर दावा कर सके कि ये बच्चा तो यहां पैदा हुआ है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अमेरिका, कनाडा, इन ममालिक के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे नेशनलिटी देनी पड़ती है। ये दूसरा जाल फेंका गया है कि ये किसी तरह वहां की नागरिकता हासिल कर ले। ये पहले ही कह चुकी है कि एपी सिंह असेंबली में जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। ये कैसे इसको पता था? ये सारा प्लान ही इसके इर्द गिर्द घूमता है कि ये चाहते हैं कि एपी सिंह किसी तरह इलेक्शन में खड़ा हो, उसे ये पॉपुलैरिटी मिले और वो ये वाजे तौर पर ये जाहिर कर सके कि जनाब मैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हूं और हिंदुओं के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। हमेशा कंट्रोवर्शियल केसेस को लेना, हमेशा ऐसे केसेस को उठाना जिसमें लोगों की तजलील हो, लोगों को तकलीफ पहुंचे। एपी सिंह ऐसे ही केसेस लेता है। इंडिया में न जाने इतने कितने केसेस हैं जो इस वक्त पर इंतजार करते हैं कि कोई उनकी दाद रसी करे, लेकिन एपी सिंह जैसा शख्स सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल केसेस को ही उठाता है। ये सीमा अगर आज आप लोग इसको बख्श देते हैं तो याद रखेगा ये आपके घरों के दरवाजे खोल रही है कि कल आपकी बच्चियों को इतना बेबाक कर दे कि कल जब वो घरों से भागे तो वो इसी तरह वीडियोस बना बनाकर आप लोगों को तकलीफ पहुंचाए। याद रखेगा हर गलत का अंजाम गलत ही होता है। जो अपने मुल्क की ना हो सकी, जो अपने शोहर की ना हो सकी, जो अपने मजहब की ना हो सकी, और आज वो इस तरीके से जाहिर करती कि उससे बड़ी कोई सनातन कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई हिंदुइज्म की कोई खातून कोई नहीं है, तो याद रखेगा ये आप लोगों के साथ सिर्फ एक धोखा, एक फरेब का खेल खेल रही है। क्योंकि ये खूबसूरत चुड़ैल है जो एक दिन सबको निगलेगी। उस वक्त आप लोगों को एहसास होगा, फिर शायद आप पाकिस्तान को कोसे, आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बारहा बार ये कह चुके हैं कि ऐसी शख्स को जेल में होना चाहिए
ना कि उसे आजाद छोड़ना चाहिए। इसकी तशवीश होनी चाहिए कि ये इंडिया में किस तरह दाखिल हुई, इसके अजाइम क्या थे और क्यों ये हैदर अली के बच्चों को वहां लेकर गई। हमारा मकसद शुरू से हैदर अली के बच्चों को लेकर था कि उसके बच्चे उसको मिल जाएं, लेकिन आप लोगों ने चंद लोग खरीदे हुए लोग इसको सपोर्ट करते हैं। हम ये भी बता चुके थे कि वो सब स्क्रिप्टेड प्लांटेड लोग हैं जिन्हें हायर किया गया है कि वो सीमा की वॉल पर जाकर कमेंट्स करें, और ऐसे लोगों को जो शायद जिन्हें कहा जाए कि अकल नहीं है वो भी फिर इसके कहने में आकर उसी तरह से एक नफरत का प्रचार करें। क्योंकि आप सबने ही देखा है कि एपी सिंह ने जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, खुद नहीं लगाए, इससे लगवाए। हिंदू मुस्लिम की बात की, इंडिया पाकिस्तान की बात की, इन्हीं फसादात को प्रमोट करके वो बीजेपी का हिस्सा बनना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हूं और मुझे सियासत में जगह दी जाए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।